हेलो स्टूडेंट। आज का मुख्य चैप्टर है गोलीय दर्पण व उससे संबंधित परिभाषाएं। तो देखते हैं गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण क्या होता है। तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। तो वह दर्पण जिनका क्या होता है, गोल परावर्तक पृष्ठ होता है, जो प्रकाश का परावर्तन करने वाला पृष्ठ होता है वह क्या हो, गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरे होते हैं उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। देखो, अवतल दर्पण तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ हो या केंद्र की ओर धंसा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। देखो, फर्स्ट वाला इमेज है जो अवतल दर्पण का है, जो इसका परावर्तक पृष्ठ है जो अंदर की ओर धंसा हुआ है, जो अंदर की ओर धंसा हुआ भाग है जो क्या करता है, प्रकाश का परावर्तन करता है, इसलिए इसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। जिसका जो अवतल दर्पण होता है, जो उसका परावर्तक पृष्ठ होता है वो अंदर की ओर धंसा होता है, इसलिए इसे अवतल दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ हो वह उत्तल दर्पण कहलाता है। तो देखो, सेकंड इमेज उत्तल दर्पण का है, इसका परावर्तक पृष्ठ है जो बाहर की ओर उभरा हुआ है, न कि अंदर की ओर। तो ये क्या कहलाएगा, इसका ये उत्तल दर्पण कहलाता है। जिसका उभरा हुआ भाग होता है जो प्रकाश का परावर्तन करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। फर्स्ट परिभाषा है ध्रुव की। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी अक्षर से निरूपित करते हैं। इसमें देखो, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के इमेज दिए हुए हैं, दोनों इमेज अलग अलग हैं। अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की धंसा हुआ है, जबकि उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ है। दोनों में जो पी बिंदु है, ये वाले पी बिंदु है, ये गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है, वक्र ध्रुव कहलाता है। ये आपकी समझ में आ गया। जो पी बिंदु है उत्तल दर्पण में है, अवतल दर्पण में ये इसके क्या है, दर्पण का ध्रुव होता है। नेक्स्ट है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी अक्षर से निरूपित करते हैं। ये क्या है, गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण कहता है गोल। इसके दो टुकड़े करने पर दो तरह के दर्पण बनते हैं, एक अवतल दर्पण बनता है, ये बनता है उत्तल दर्पण। जो अंदर की ओर धंसा हुआ भाग होता है, परावर्तक पृष्ठ अंदर की होता है, वो तो क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। और जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है वो क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो इसका क्या होता है, जो इसकी क्या होता है, गोले का केंद्र होता है, गोले का केंद्र बिंदु वक्रता केंद्र कहलाता है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। देखो, अवतल दर्पण में इसमें ये अंदर की ओर है सी बिंदु, तो ये क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। जबकि उत्तल दर्पण में ये इसका सी बिंदु, इसका क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। नेक्स्ट, वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे आर अक्षर से निरूपित करते हैं। इसे क्या करते हैं, आर अक्षर से निरूपित करते हैं। देखो, अक्षर पी से और सी तक की दूरी, पी से सी तक की दूरी क्या लगाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे आर द्वारा निरूपित करते हैं। पी से और सी की मध्य की दूरी होगी, वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। नेक्स्ट, मुख्य अक्ष देखो, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। देखो, अवतल दर्पण में देखो, ये यहाँ से जो रेखा सीधी रेखा जा रही है ये ध्रुव से गुजर रही है, तो ये दर्पण की क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाती है। इस वाले दर्पण में उत्तल दर्पण में ये सीधी रेखा है, ये दर्पण की क्या है, मुख्य अक्ष कहलाती है। नेक्स्ट, फोकस दूरी की बात करते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल एफ से निरूपित करते हैं। इसे क्या करते हैं, स्मॉल एफ से निरूपित करते हैं। देखो, चित्र में देखो,
ये क्या है, मुख्य अक्ष है ध्रुव। ध्रुव पी से, ध्रुव पी से, ध्रुव पी है ये, ध्रुव पी से और किसके, ये एफ फोकस एफ के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, ये इसकी बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। इसमें देखो ध्रुव पी और फोकस एफ के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। इसे स्मॉल एफ से निरूपित करते हैं। यह है गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य मुख्य परिभाषाएं। अब देखते हैं वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध। तो इसमें संबंध क्या होता है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है। देखो ये है, देखो नेक्स्ट देखो इस वाले चित्र में देखो, ये है फोकस दूरी कितनी होती है, पी से, ध्रुव पी से और एफ के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। ये किसकी, हाँ ये हो गई स्मॉल एफ। जबकि इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या ध्रुव पी से और वक्रता केंद्र सी के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यह क्या होती है, फोकस दूरी से दुगनी है। देखो एफ से सी से, वक्रता केंद्र सी से एफ और फोकस एफ और एफ से ध्रुव मध्य की दूरी क्या है, इसकी दुगनी है। तो इसमें क्या होगा, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है। तो वक्रता त्रिज्या आर बराबर 2f, तो f क्या है, फोकस दूरी है, तो इसमें संबंध हो जाएगा r बराबर 2f। हेलो दोस्त स्टूडेंट, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एवं कमेंट करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, कमेंट ज़रूर करें। और अच्छा लगा हो तो ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।